भगवान कह रहे हैं, मनुष्य को समझा रहे हैं कि मुझसे बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो मुझ में ही है। तुम्हें चलाने वाला मैं ही हूँ। ये सब कुछ मेरा ही स्वरूप है, मेरी मायावी लीला है ये। एक तो भगवान की सत्य लीला कहला होती है, एक भगवान की मायावी लीला होती है। तो भगवान मनुष्य को बार बार यही समझाते हैं कि रे प्राणी, मुझसे बाहर कुछ नहीं है। तुम्हारे शरीर के अंदर सारी शक्तियां मैं ही हूँ, सारी शक्तियों का स्रोत मैं ही हूँ। तुम्हारे जीवन जीने का मूल मैं ही हूँ। मेरे बगैर तुम जीवन नहीं जी रहे हो। हर बात का मूल मैं ही हूँ। लेकिन मनुष्य अज्ञानता में उस ईश्वर को अपने अंदर नहीं ढूंढ पाता है, नहीं जान पाता है उस तत्व को कि आखिर ईश्वर तत्व है क्या चीज। ईश्वर, मैं तुमको बता रहा हूं कि ईश्वर तत्व है तुम्हारे शरीर के अंदर चेतना। चेतना, जो चेतना तुमको जिंदा रखे हुए है। अब इस जिंदे ढांचे में, इस चेतना के साथ ये शरीर जो अपना जीवन जी रहा है, चेतना के साथ, ईश्वर के साथ, जो ये शरीर, जो मिट्टी है, इसका, इस मिट्टी का आधार भी ईश्वर ही है। ये मिट्टी चल रही है तो ईश्वर से चल रही है। ये संचालित है तो चेतना से संचालित है। चेतना ही ईश्वर है इस शरीर के अंदर, इस मिट्टी के अंदर, हाड़ मांस के अंदर ईश्वर ही चेतना है। तो उस चेतना का स्वरूप क्या है? उस चेतना का स्वरूप है कल्याणकारी सत्य। अगर तुम्हारी ये रचना, ये मिट्टी से बना हुआ शरीर चेतना से सत में चलता है, यही मिट्टी से बना हुआ शरीर अगर सत में चलता है, सत की पहचान तुम्हारी इस मिट्टी में कि तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, सोच ऊंची होनी, अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारा मन शांत शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारे शरीर में पवित्रता होनी चाहिए, इंद्रियां संयम में होनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए। ये है शुद्ध सात्विक चेतना का स्वरूप। अगर तुम्हारा ये सारा सिस्टम जो ईश्वर में है, जो चेतना के रास्ते पर चलना चाहिए, वो अगर चेतना के रास्ते पर नहीं चलता है, सत्य रास्ते पर नहीं चलता है, तो फिर उनका दूसरा रास्ता है मायावी रास्ता। मायावी इस रास्ते में अनेक सुख दुख, रोग दोष, परेशानियां, ये सब कुछ होती है मायावी रास्ते में। लेकिन जो चेतना का सत्य रास्ता है, भगवान का सत्य रास्ता है, नियम धर्म, परोपकार, शांति, संतोष, साधना, श्रद्धा, इन शक्तियों के साथ, भगवान की शक्तियों के साथ जो जीवन जीता है, उसका जीवन बड़ा सुखदायी होता है, परोपकारी होता है। वो किसी में भी भेद नहीं देखता है। वो देखता है कि जो सिस्टम तेरा है, तुझे भी चेतना चला रही है और सामने वाले को भी चेतना चला रही है। अगर तू सामने वाले को नहीं पहचान पा रहा है तो तू अपने सिस्टम में गलत है।
अगर तू सामने वाले को पहचानता है कि जो सिस्टम मेरा है वही सिस्टम सामने वाले का है, तो तू अपने जीवन में सही जगह चल रहा है। और नहीं पहचानता है, भेद में है, तो दुख सुख के साथ है, सही रास्ते पर नहीं है। तो चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे शेर हो, या स्त्री या पुरुष या पति पत्नी कोई भी है, या बच्चे हैं, अपने अनुसार ही दूसरे को देखना चाहिए। माने कि जो सिस्टम तेरा भगवान ने बनाया है वही सिस्टम भगवान ने इस सामने वाले का भी बनाया है। इसमें भी ईश्वर का वास है, मेरे अंदर भी ईश्वर का वास है। तात्पर्य यह है कि जो मैं हूँ वही ये सामने वाला है, जो मैं हूँ वही ये सामने वाला है। अब आदमी कहते हैं बुजुर्ग लोग, या तुम अनुभव करते हो कि जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही सामने हमें काटना पड़ता है। वो यही सिस्टम है। अगर तुम गलत सिस्टम में हो, अगर तुम सामने वाले से भेद रखते हो, या तुम्हें इस संसार का ज्ञान नहीं है कि इस संसार की हर वस्तु का मूल ईश्वर है, अगर तुम्हें ये ज्ञान नहीं है तो तुम्हारा मन भेद में है। और भेद में रहेगा तो तुम्हारे कर्म जैसे होंगे वैसा तुम्हें दुख सुख लौट के मिलेगा। बोलो बात सही है? वैसा दुख सुख भोगने को मिलेगा। तो यहाँ यही बात समझाई जा रही है कि मैं तत्व के रूप में समस्त व्यवहारिक ज्ञानों का केंद्र मैं ही हूँ। मैं तत्व माने कि महान तत्व माने ईश्वर, ईश्वर के रूप में समस्त व्यवहारिक ज्ञानों का केंद्र मैं ही हूँ। जो इस शरीर के अंदर चेतना है वही ज्ञान का केंद्र है। जो भी अनेक प्रकार के ज्ञान हैं, कहाँ हमें बैठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, या हमें साफ सुथरा रहना चाहिए, सत रास्ते पर चलना चाहिए, माने ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान का केंद्र चेतना ही है, ईश्वर ही है, आत्मा ही है। अज्ञानता तो माया से पैदा होती है, उस माया का मूल भी ईश्वर ही है। तब ये अज्ञानता कब आती है? जब ईश्वर माया को साथ लेकर के क्रिया कराता है तो अज्ञानता आ जाती है। और जब ईश्वर माया को त्याग करके इस शरीर को चलाता है तो ज्ञान आ जाता है। ऐसा खेल है। तब माया को धारण करके भगवान जब इस शरीर को चलाते हैं तो अज्ञानता आ जाती है, और माया को त्याग करके जब इस शरीर को चलाते हैं तो ज्ञान आ जाता है। यही बात है। तो ईश्वर के रूप में समस्त व्यवहारिक ज्ञानों का केंद्र मैं ही हूँ। जो मेरे उस रूप में अपने मन को महत्वाकार करके तन्मय कर देता है उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। महिमा, उसकी महिमा चारों तरफ फैल जाएगी। है? इसी प्रकार मेरे पंचभूतों के जो अलग अलग शरीर हैं उनमें मन लगाने से वैसे ही महिमा प्राप्त हो जाती है। जो योगी वायु आदि चार भूतों के परमाणुओं को मेरा ही रूप समझकर चित्त को तदाकार कर देता है उसे लघमा नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लघमा माने कि बहुत छोटे से रूप में भी वो प्रवेश कर जाता है। मेरा रूप अत्यंत शुद्ध और धर्म में है। भगवान कह रहे हैं उद्धव से इस बात को कि मेरा जो रूप है अत्यंत शुद्ध और धर्म में है, नियम धर्म में है। अब बताओ, किसी का जी इतना शुद्ध है भगवान की तरह? जितने भगवान नियम धर्म में है उतना कोई है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर जो भगवान चेतना है उन्होंने माया को ओढ़ करके यानी माया को धारण करके जीवन चला रहे हैं। तुम साफ सफाई करते हो, तुम कपड़े धोते हो, तुम कमा के लाते हो, तुम मकान बनाते हो, तुम गाड़ी घोड़े खरीदते हो, तुम बच्चों को पढ़ाते हो, तुम बच्चे पैदा करते हो,
ये सब मायावी क्रियाएं हैं। तो तुम्हारी चेतना ने, तुम्हारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, उसने इस माया को ओढ़ा हुआ है। किसको ओढ़ा हुआ है? माया को ओढ़ा हुआ है। तो फिर अज्ञानता आती है, भूल आती है। अगर तुम इन सब कर्मों को छोड़ दो तो तुम्हारी भगवान में जिंदगी हो जाएगी, भगवान में जिंदगी हो जाएगी। न तुम्हें कोई टेंशन रहेगी, न तुम्हें कोई चिंता आएगी, न तुम्हें खाने की चिंता, न पहनने की चिंता। जैसे हमारी माँ का जीवन है, मज़े से अपना आनंद से बैठी रहती है। ये अब फिर भी अगर ये चिंता करे, टेंशन करे, उतना ही इसका नरक है, बंधन है। तो जो आदमी अपने भगवान में ही मन को रमा देता है, भगवान में, उसकी माया कट जाती है। माने उसको श्री हरि प्राप्त हो जाते हैं, चेतना प्राप्त हो जाती है, आत्मा प्राप्त हो जाती है। ये सब मायावी जिंदगी है। चाहे कोई भी है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई प्रोफेसर है, चाहे कोई चपरासी है, चाहे कोई भी है, डिप्टी कलेक्टर, सब मायावी जिंदगी जी रहे हैं। ये तो अपने अपने कर्मों का फल है। कोई डीसी बन गया, कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, तो कोई चपरासी बन गया। ये सब अपने अपने कर्मों का फल है। बाकी सबका सिस्टम वही एक, जो एक ईश्वर का सिस्टम है। उन्होंने अपना एक संसार रचा है, उसमें वही व्याप्त है। सूर्य में भी, चंद्रमा में भी, दिन में भी, रात में भी, सब कुछ वही चला रहे हैं। सबका आधार वही एक चेतना है। तो इस संसार के अंदर, ये संसार कैसे चल रहा है? चेतना से चल रहा है ना, ईश्वर की चेतना से। सूर्य में प्रकाश कहाँ से आ रहा है? ईश्वर से आ रहा है। चंद्रमा में रोशनी कहाँ से आ रही है? ईश्वर से आ रही है। तो जैसे ये संसार ईश्वर के चलाए चल रहा है, ऐसे ये शरीर भी ईश्वर के चलाए ही चलता है। सब बातों का मूल ईश्वर है। ज्ञान, व्यवहार, जो भी कुछ है, इन सब का मूल ईश्वर है। जिसका जीवन जितना नियम धर्म में होगा, जिसका जीवन जितना सत्य में होगा, उतना ही उसके पास ज्ञान होगा। और जितना जिसके मन में, जिसके शरीर में, इंद्रियों में जितनी माया फैली होगी, उतना ही उसका जीवन सांसारिक होगा। दुख में, सुख में, रोगों में उसका जीवन होगा। उसे उतनी ही टेंशन सताएगी, उतनी ही उसकी इंद्रियां भटकेंगी, उतना ही उसका मन भटकेगा, उतना ही उसके अंदर मोह होगा। तो यहाँ भगवान यही कह रहे हैं कि मेरा रूप अत्यंत शुद्ध और धर्म में है। जो उसकी धारणा करता है, मेरा रूप अत्यंत शुद्ध और धर्म में है। जो इस बात को धारण करता है, भगवान के इस रूप में रहता है, शुद्ध रहता है। मन से शुद्ध, इंद्रियों से शुद्ध, तन से शुद्ध, खाने से शुद्ध। जो अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने खान पीन को, अपने व्यवहार को जितना शुद्ध बनाता है, जितना वाणी को शुद्ध बनाता है, जितना मन के भेद को निकालता है, उतना ही उसे ना तो भूख प्यास लगेगी। अब ये भूख प्यास किसको सताती है? जो जितना मायावी होता है। जो जितना मायावी होता है ना, उतना ही ज़्यादा उसे भूख प्यास सताती है, उतना ही वो जन्म मरण के चक्कर में फंसा होता है, उतना ही उसे शोक मोह होते हैं। ये सब कुछ उन्हें सताता है। और जो भगवान की चेतना को धारण करके रहता है, यानी धारण करके अपने आप को उनमें ही बदलता है, मन को, इंद्रियों को, कर्मों को, है ना, बुद्धि को, चित्त को, जो उनमें बदलता है, बस उनको ये चीज़ें नहीं सताती हैं। उनको ये चीज़ें नहीं सताती हैं। न शोक सताएगा, न टेंशन,
ना उसको रोग आएगा, ना शोक आएगी, कुछ नहीं होगा। उसे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। किसको? उस आदमी को अपने जीवन में शुद्ध स्वरूप की, यानी जिस उसके जी को आत्मा प्राप्त हो जाती है, उसके जी को आत्मा प्राप्त हो जाती है, शुद्धि प्राप्त हो जाती है। जो जितना अपने जी को इस शरीर के अंदर नियम धर्म में रखेगा, है? उसको भूख प्यास, जन्म मृत्यु, शोक मोह आदि कुछ नहीं सताता है। जिसका जी शरीर के अंदर, जो अपने जी को सावधान रखेगा, उसे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, उसे उसके जी को आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। जो पुरुष मेरे सर्व आत्मा स्वरूप में मन लगाकर, जो पुरुष मेरे सर्व आत्मा स्वरूप में मन लगाकर अनाद नाद का अनुभव करता है, उसे दूर श्रवण नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। दूर की भी बात सुन लेता है, पूरे संसार को कहीं भी बैठे बैठे देख लेता है, सुन लेता है। दूर श्रवण, दूरदर्शन की। वह विविध प्राणियों की बोली सुनने और समझने में सक्षम हो जाता है? अब देख लो, जो अपनी आत्मा को प्राप्त कर जाता है, जिसने अपनी आत्मा को प्राप्त कर लिया, उसे अब किसी बात का अंतर रहा ही नहीं संसार में। फिर तो ये संसार उसके सामने है, वो संसार उससे दूर नहीं है, एक सरसों के दाने के समान है वो संसार। जो व्यक्ति सूर्य उपासना में पूर्ण रूप से मेरे स्वरूप का ही चिंतन करता है, सूर्य उपासना में, ये सूर्य जो निकल रहे हैं, इनकी उपासना में जो आदमी सत का ही अनुभव करता है कि वास्तव में इनको जो रोशनी मिली हुई है संसार की चेतना से मिली हुई है, जो इस प्रकार सोचता है कि सूर्य में जो प्रकाश है ये संसार की आत्मा है, नारायण है ना, तो उसे दूरदर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। दूरदर्शन, दूर की बात देख लेगा, वह घर बैठे सारे संसार को देख सकता है। ऐसी सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। मेरे सत्य स्वरूप में अपना चित्त स्थिर करके योगी जैसा संकल्प करता है, उसे वह तत्काल सिद्ध कर लेता है। यानी जिसका जी आत्म स्वरूप हो गया है, वो अपनी वाणी से सत्य हो जाता है। जिसका जी आत्म स्वरूप हो गया है, परोपकारी, नियम धर्म है, विषय विकारों से मुक्त, माया से मुक्त हो गया है, इंद्रियां शुद्ध हैं, मन शुद्ध है, चित्त शुद्ध है, तो फिर वो जैसा संकल्प करेगा बस वैसी सब तैयार हो जाएगा। क्या अभी यहाँ खड़े खड़े तुम जो है ये सोचो कि यहाँ अभी मैं एक मकान का निर्माण कर दूं तो मकान बन जाएगा, एक झोंपड़ी का निर्माण करना चाहूँ तो झोंपड़ी बन जाएगी, हैं? माने जो चीज़ मैं चाहूँ वहाँ वो खड़े खड़े बैठे बैठे ही प्राप्त कर सकता हूँ। जब आदमी का जी इस खलके में, इस शरीर में पवित्र हो जाता है तो उसे सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जो सोचता है उसे पूरा कर लेता है, उसे वह तत्काल सिद्ध हो जाता है। इसलिए मेरी आशा कभी भी कोई टाल नहीं सकता, कोई भी मेरी, यानी न सूर्य टाल सकते, यानी कोई भी उत्पत्ति में करना चाहूँ तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, अवश्य होगी, लेकिन अपना जी संभाल लो। जिस योगी का चित्त मेरी धारणा करते करते मेरी भक्ति के प्रभाव से शुद्ध हो गया है,
उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु और अदृश्य विषयों को भी सबको जान लेती है, किसी के भी मन की बात जान लेती है, भूत वर्तमान भविष्य की सभी बातों को जान लेता है। मेरा ध्यान करने वाला व्यक्ति अजेय हो जाता है, उसे कोई जीत नहीं सकता। जो मेरा ध्यान करता है, जो मेरी भक्ति करता है, जिसका जी आत्मस्वरूप हो गया है, वो अजेय हो जाता है। विकारों से दूर रहना, इंद्रियों को शुद्ध रखना, अपने तन को शुद्ध रखना, इनको जो शुद्ध रखता है वो जीव अजेय हो जाता है, आत्मस्वरूप हो जाता है। हो जाता है नहीं? इस तरह से आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।